जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश प्रक्रिया 2026 के तहत पहला कदम बढ़ चुका है और सरकारी सीट पर एडमिशन शुरू हो गया है। यानी ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी शुरू हो चुकी है। तो जिनको भी सरकारी सीट पर एडमिशन चाहिए वो लोग काउंसलिंग शुरू कर दें। और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के सभी प्रोसेस का बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप सभी लोग ध्यान दें और ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। तो सभी डिटेल बहुत अच्छे से फिल करना है क्योंकि आप सबकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही काउंसलिंग शुरू हुई, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया कि यूपी बीएड 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और लॉगिन की लिंक भी हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। तो जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए और वहां पर ये ऑनलाइन काउंसलिंग की डायरेक्ट लिंक दी गई है। आप लोग लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें वही चीज आपको करनी है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भरना है और फिर ये कैप्चा का ऑप्शन रहेगा, इसको लॉगिन कर देना है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तब आपके सामने नेक्स्ट स्टेज खुल के आती है जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहला एप्लीकेंट डिटेल, दूसरा हेल्प डेस्क, तीसरा यहाँ पर देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और चौथा स्कोर कार्ड का है। तो स्कोर कार्ड आप सबके पास है ही। यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी और नीचे ये आपका सिग्नेचर है। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिलती जाएंगी। तो आपको ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर। इसमें आपके सामने ये चीज खुल के आ गई और लिखा हुआ है, यदि आप डेबिट क्रेडिट अथवा नेट बैंकिंग से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का भुगतान करते हैं तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आपकी लिमिट 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनको सरकारी चाहिए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको प्राइवेट चाहिए उनको 51,250 रुपए एक बार में जमा करना है। तो ये तभी जमा होगा जब आपके खाते में होगा। भाई जब 51,250 आपके अकाउंट में होगा तभी तो आपका कटेगा। और जिनको सरकारी करना है उनको इतनी फीस की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं सारी चीजें सरकारी को लेकर ही बता रहा हूँ। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा होगा क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ये आपका कैंडिडेट नेम रहेगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ये आपका जेंडर रहेगा, यहाँ आपकी स्ट्रीम रहेगी, रोल नंबर, ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और यहाँ पर रैंक रहेगी। और चूंकि रैंक के बेसिस पर ही हो रहा है तो रैंक यहाँ पर मेंशन रहेगी। और यहाँ पर काउंसलिंग राउंड डिटेल देख सकते हैं, राउंड 1 है और फेज भी 1 है, यानी राउंड 1 का पहला फेज शुरू हो गया है। और इसी के जस्ट नीचे आपको ये डिटेल्स देखने को मिलती हैं जिसमें आपको बैंक डिटेल भरनी होगी, क्योंकि ये लोग दावा तो करते हैं कि मांगे गए बैंक डिटेल में कृपया अपना या अपने माता पिता का ही विवरण भरें। सीट आवंटित होने की स्थिति में ये पैसा आपका जो 5,000 रहता है वो मतलब वापस करने की इन्होंने बात कही है। इसीलिए पहले ये आपसे आपके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं। प्लीज डोंट यूज जनधन अकाउंट फॉर डिटेल्स। तो जिनका भी अगर जनधन अकाउंट है तो उसको ना लगाइए, आप अपना भी लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, मम्मी पापा का। ठीक है, तो जनधन आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में अकाउंट होल्डर नेम, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो आपने फॉर्म में डाला होगा या तो आपका नाम आएगा या आपके मम्मी पापा का आएगा, तो उन 3 में से ही आपको सिलेक्ट करना है। दूसरे में आपको फिर बैंक अकाउंट का नंबर भरना है, तीसरे में आपका जिस बैंक में खाता वो भरना है, चौथे में आपका किस सिटी में यानी शहर कौन सा है, जिला कौन सा है वो जिला भरना है। और फिर यहाँ इधर आपको IFSC भरना है क्योंकि हर ब्रांच का IFSC होता है। और फिर आपको यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है और ये ब्रांच नेम आपका किस ब्रांच में है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो चूज फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको अपने बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करनी है। तो जब आप यहाँ पर ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप पहले से ही वो इमेज बना लीजिए, क्योंकि इमेज यहाँ पर 100 KB JPG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो पासबुक यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। पासबुक जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपने ये चीज अपलोड किया है। और फीस आपके से कितनी कटेगी? तो भैया फीस आपसे ये देखिए, काउंसलिंग फीस है 850 रुपए और एडवांस कॉलेज फीस है 5,000। तो टोटल अमाउंट आपसे 5,850 यानी 5,850 कटने वाला है। ठीक है, और बाकी जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है वो हमारे नंबर पर कॉल करते रहें। तो आप जब ये डिटेल भरेंगे तो फिर आपके सामने उसी के नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर फी डिटेल के नीचे है पेमेंट टाइप यानी भुगतान विवरण।
यहाँ पर ऑनलाइन ही करना है, इन दो में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है, या तो ये करिए या तो ये करिए। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लिया आपने इस पे कर दिया, तो इस पे करने के बाद इस सबमिट का ऑप्शन आएगा। अब आप जब इसे सबमिट करेंगे तो फिर आपसे एक बार पूछेगा, यहाँ पर लिखा है यदि सीट आवंटित ना होने पर अभ्यर्थी द्वारा पुष्टि करने या ना करने की स्थिति में 5,000 वापस नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो गई तो आप एडमिशन लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। और नीचे लिखा है प्लीज वेरीफाई ऑल द डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी डिटेल आपने भरी है उनको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि सब कुछ सही हो, क्योंकि लिखा है वन सबमिटेड द डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, डिटेल बदली नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोच समझकर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा यूपी बीएड जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ टोटल अमाउंट आपका 5850 रहेगा। तो आप किससे कटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है। जब यूपीआई वाले पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यानी ये जैसा दिख रहा है, नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि पे बाई यानी यूपीआई ऐप या पे बाई यूपीआई क्यूआर। तो जब आप पे बाई यूपीआई क्यूआर करेंगे एक क्यूआर खुल जाएगा और आप उसी से पेमेंट कर दीजिएगा, उसी पे पेमेंट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे दिन से कॉलेज का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू होगा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और बाकी जिनको प्राइवेट एडमिशन चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ही नंबर है। आपको इसी पर प्राइवेट कॉलेज के लिए अपनी सीट बुकिंग करानी है। देखिए, जो लोग सरकारी कर रहे हैं उनको काउंसलिंग कराने की जरूरत है, और जो लोग प्राइवेट करेंगे उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन का स्टेज आएगा जो कि 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो 16 अगस्त से प्राइवेट कॉलेज वालों का डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा, उसी में सबका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, तो जिनको सरकारी चाहिए काउंसलिंग सिर्फ वही लोग करेंगे, जिनको प्राइवेट चाहिए वो 16 अगस्त डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करेंगे। ठीक है भाई, और काउंसलिंग की डायरेक्ट लिंक प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक से कनेक्ट करके टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। और टेलीग्राम पर ये आपको ब्लू ब्लू लिंक दिख रही है, इसी पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, और फिर हमने जैसा आपको बताया आपको उसी तरह ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है भाई, तो मैंने बहुत आसान तरीके से सभी स्टेप आपको बता दिए हैं, बस मैंने पेमेंट करने वाला नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पेमेंट कर देता तो 5850 चले जाते। ठीक है, तो जिनको करना है वही लोग पेमेंट करें। पेमेंट तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और बाकी जिनको हमारी तरफ से एडमिशन लेना है, ये दिया गया नंबर है, इसी पर आपको कॉन्टैक्ट करके जहां पर आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए सीट बुकिंग करा सकते हैं। और बाकी यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आएंगी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर किया जाएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।